नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभू शर्मा ब्लॉग पे। आप देख रहे हैं शुभू शर्मा ब्लॉग। दर्शकों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पंचक का विषय, पंचक के बारे में। पंचक क्या होते हैं, पंचक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचक होते क्या हैं। साथियों, अश्विनी से लेकर रेवती तक 28 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से अंतिम के 5 नक्षत्र हैं वही पंचक कहलाते हैं। वो कौन कौन से नक्षत्र हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 5 नक्षत्र हैं, वो पंचक कहलाते हैं। पंचक में हमको विशेष तौर से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक श्लोक आता है कि धनिष्ठादि पंचकम त्याज्य तृणकाष्ठादि संग्रहे त्याज्यम दक्षिण दिग यात्रा गृह छादन में वच। यानी धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्रों में हमें तृण काष्ठ आदि संग्रह यानी तिनके और काष्ठ का संग्रह नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कृषि कार्य होता है, उसमें तिनके का संग्रह होता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। तो उस दिन जैसे मान लीजिए फसल आपकी पक के तैयार हो गई है, तो फसल के कटाई के लिए अनाज जिसमें से जब निकाला जाता है तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो वो जो कार्य है वो आपको पंचक में प्रारंभ नहीं करना है। दूसरा, आपको पलंग चारपाई नहीं बनानी है। उसके बाद में आप गृह प्रवेश करते हैं या अपना गृह का निर्माण यानी घर का निर्माण करते हैं, यदि कोई दुकान का निर्माण कर रहे हैं, उसकी भी नींव नहीं लगानी है, पाया नहीं लगाना है, शिलान्यास जिसे बोलते हैं वो नहीं करना है। गृह प्रवेश भी पंचक में आपको नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर से इसमें घर की जो छत होती है वो भी पंचक में नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद में यात्रा का विषय आता है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा पंचक में वर्जित मानी गई है। आप पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, परंतु दक्षिण की यात्रा आपको पंचक में नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में पंचक में आपको अपना कोई नया आप काम प्रारंभ कर रहे हैं या अपने करियर की शुरुआत आप यदि कर रहे हैं तो वो भी पंचक में नहीं करनी चाहिए। एक पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो पंचक शांति कराना परम आवश्यक है। अब पंचक शांति क्या है? स्वर्गवास किसी का हो जाता है तो देह को शमशान में लेके जाया जाता है, वहां पे अग्नि संस्कार किया जाता है। तो अग्नि संस्कार करने से पहले कुशा के 5 पुतले बनाकर, पंचक रूपी पुतले बनाकर उनका पहले दहन किया जाता है विधि पूर्वक। उसके बाद में जो देह है उसका दहन होता है, या आप बोल सकते हैं अग्नि संस्कार होता है। ये नियम होता है। और पंचक में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आपकी कुंभ और मीन राशि है तो आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यह समय आपके लिए जप दान के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 नक्षत्र है ये कुंभ और मीन राशि के अंतर्गत ही आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये नक्षत्र बदलते कैसे रहते हैं, तो इसके लिए जब चंद्रमा है वही इनका आधार है। जो चंद्रदेव हैं वे जब अश्विनी नक्षत्र पे आते हैं, भरणी, कृतिका, रोहिणी ऐसे करके जब धनिष्ठा नक्षत्र पे चंद्रमा आते हैं तभी से पंचक प्रारंभ हो जाते हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, इन 5 नक्षत्रों पे जब चंद्रमा रहते हैं तभी पंचक रहते हैं। यही है पंचक की जानकारी। तो वीडियो आपको कैसे लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका ज्योतिष और वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मेरे से पूछिए कमेंट में। मैं आपके लिए उसका उत्तर अवश्य लेके आऊंगा, उसके लिए वीडियो अवश्य लेके आऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।